प्रतिभाएं किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। वे तो अपनी काबिलियत के दम पर अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। आवश्यकता है तो बस उन्हें सही और उचित मार्गदर्शन की। और ये बात देश के उन 17 छात्रों ने सिद्ध कर दिखाई जिनका जर्मनी में आयोजित जूनियर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। इन्हीं छात्रों में एक छात्रा है 6 साल की अवंतिका रोहन कामली। अवंतिका मुंबई की रहने वाली है। अवंतिका की मां कृति कामली के मुताबिक अवंतिका का चयन उसकी मेंटल मैथ्स यानी मानसिक गणित की प्रतिभा के आधार पर हुआ है। देश में आज जिस तरह से प्रतिभाओं को लेकर, चाहे वो संगीत हो, डांस हो, हर तरफ कंपटीशन है। लेकिन ऐसे कंपटीशन में अगर हम बात करें जिसमें देश का नाम रोशन करने की बात आई, तो ऐसा ही एक कंपटीशन है जूनियर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहां पर 6 साल की, महज 6 साल की बच्ची का सिलेक्शन हुआ है जो मुंबई में रहती है। हमारे साथ वो बच्ची है, उससे जानते हैं सबसे पहले, जिसका नाम है अवंतिका रोहन कामली। अवंतिका, आपका सिलेक्शन हुआ है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, क्या कहना चाहोगे? क्या क्या किस वजह से सिलेक्शन हुआ आपका? जूनियर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अवंतिका, क्या लगता है, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कैलकुलेशन करने में आपकी उम्र मात्र 6 साल है, ऐसे में किस तरह से आपको चैंपियनशिप के लिए जाना पड़ा? कैसे आपने अपना सिलेक्शन वहाँ पर, अपनी जो प्रतिभा थी वहाँ पर किस तरह से आपने प्रदर्शित किया कि आपका सिलेक्शन हुआ? मेरी बॉस की डॉटर ने मेरा सिलेक्शन किया। क्या कुछ पूछा गया था सिलेक्शन के दौरान आपसे? नहीं। कुछ पूछा गया था आपसे? टेस्ट किस तरह का टेस्ट होता है इस चैंपियनशिप के लिए? सिलेक्शन के लिए क्या क्या टेस्ट में पूछे जाते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, वो सब सब्जेक्ट्स, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अवंतिका, आपके हाथ में कई ऐसे वो हैं, क्या क्या कैसे सॉल्व करते हो आप इनको? कैसे करते हो, वो करके दिखाओगे हमारे दर्शकों को? करके दिखाइए हमें। स्टार्ट। क्या बात है, क्या बात है। 6 साल की उम्र की अवंतिका ने कितनी होशियारी से सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही तमाम जो इनके पास खेल हैं जिसको लेकर ये सॉल्व करती हैं, एक तरफ तो पढ़ाई, दूसरी तरफ मनोरंजन के साथ साथ पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाती हैं। हम जानेंगे कितने समय में आप इसको सॉल्व कर दोगे? सेकेंड्स में। कितने सेकेंड? 20। ओके, स्टार्ट।
क्या बात है, क्या बात है। 17 सेकेंड में इन्होंने किया है डन। जिस तरीके से हम बात करें तो ऐसे ही तमाम, इसको भी करके दिखाएंगे आप? कितने सेकेंड? इसका सेकंड्स नहीं पता। ओके, करके दिखाइए, स्टार्ट। क्या बात है, क्या बात है। अवंतिका, आपने जो टी शर्ट पहना है उस पर भी कुछ लिखा है, जीनियस किड्स विनर मैथ एंड मेमोरी वर्ल्ड कप 2012। आपने इसको भी विन किया था। वो तो चैंपियनशिप में गई नहीं थी। हाँ। नहीं गई थी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? भक्ति वेदांता स्वामी मिशन स्कूल। अच्छा, पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर कौन करता है, मम्मी या पापा? मम्मी। मम्मी करती हैं। क्या क्या करते हो आप बाकी पढ़ाई के साथ, क्योंकि आपका सिलेक्शन इतनी अच्छी जगह हुआ, आप देश के लिए जा रहे हो कंपटीशन में, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू टू पीटर सर। किसको आइडल मानते हो अपना? हाँ, किसको? मम्मी। मम्मी को। बिल्कुल, मम्मी को अवंतिका अपना आइडल भी मानती है। हमारे साथ उनकी मम्मी भी हैं, उनसे जानते हैं। आपकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ है जूनियर मेंटल जो है चैंपियनशिप में, क्या कहना चाहेंगी? आज एक बच्ची, 6 साल की बच्ची का आपका सिलेक्शन, कैसा महसूस होता है? बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे यही बोलना है सारे मदर्स, सारे पेरेंट्स को कि मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे भी नहीं लगता था कि मेरी बेटी ऐसे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अभी कर रही है। इसकी भी मेहनत है, हम सबकी मेहनत है, और फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पीटर सर और ग्वेन मैम जो हमारे जीनियस किड एकेडमी के कोर्स मेंटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको मैं रियली थैंक यू बोलना चाहूँगी। बच्ची आपको इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही, आपकी बच्ची जो है जाएगी, जर्मनी जाने वाली है, लेकिन आपको नहीं लगता 6 साल की बच्ची, इतना बड़ा कारनामा कैसे संभव हुआ? घर पे किस तरह से आप लोग जो है गाइडेंस करते हो बच्ची को, क्योंकि दिमाग मेंटल इतना तेज होना काफ़ी जो है अस्वाभाविक लगता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि बच्ची जो है कंपटीशन के लिए टेस्ट भी होते हैं, किस तरह की कंपटीशन की तैयारियां बच्ची को कराया आपने? हमारे जीनियस किड एकेडमी में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एंड टेस्ट होते हैं बच्चों के एबिलिटीज़ जज करने के लिए, उनके मेंटल कैलकुलेशंस एबिलिटीज़ जज करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्राइम फैक्टर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये जो सारे जो सब्जेक्ट्स जो नॉर्मली 5th या 6th स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्टूडेंट्स को स्कूल्स में, लेकिन हमारे यहाँ पे छोटे से छोटे बच्चों को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं सब्जेक्ट्स को, ताकि वो, बिकॉज हमको लगता है कि बच्चे छोटे हैं, एक्चुअली बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। ये एकेडमी ऐसे बच्चों को हेल्प करती है, बच्चों को हेल्प करती है एक्चुअली उनका पोटेंशियल रियलाइज़ करने के लिए, क्योंकि हमको भी नहीं पता एक्चुअली हमारे बच्चों में इतना पोटेंशियल है। तो ऐसी कोर्स की बहुत एकेडमी तो पोटेंशियल जज करती है, लेकिन एज ए मदर आप किस तरह से अपनी बच्ची की पोटेंशियल जज की कि हमारी बच्ची जा सकती है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है? तो जैसे जैसे पहले पहले तो नहीं लगता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती गई और जैसे जैसे उसने तैयारी शुरू की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स वो सीखती गई, तो उसका स्कोर अच्छा आने लगा। और ऑफ कोर्स कोर्स मेंटर्स का भी बहुत हाथ है इसमें, क्योंकि टीचर्स के बिना स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। और मैंने पहले कहा कि हमारे पीटर सर उनका बहुत गाइडेंस है हम लोगों के ऊपर, एंड थैंक्स टू हिम कि हमारी बच्ची का एक्चुअली पोटेंशियल उन्होंने ही हमको बताया कि आपकी बच्ची में ये पोटेंशियल है, आप प्लीज़ आगे बढ़िए और हार्डवर्क कीजिए, और अपने बच्ची को डेफिनेटली कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलेगा।
इस कंपटीशन के लिए सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया होती, क्योंकि आपकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ, तमाम उन पेरेंट्स उन गार्जियंस को क्या संदेश देंगी, कैसे इस तरह के कंपटीशन का सिलेक्शन होता है? तो मेनली जो हमारे सारे मैथमेटिक्स मेंटल मैथ्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी जर्मनी के जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैंने इसको टेबल्स पहले से ही सिखा दिया था, तो टेबल्स इजी था उसके लिए। लेकिन तो फर्स्ट टाइम एडिशन सिखाते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर उसके ऊपर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ऐसे एक एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसके ऊपर एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। एंड जो पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना है वो पेरेंट्स आगे आना चाहिए। और हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे भी डालते हैं, तो ये वेबसाइट का नाम यहाँ है। आप पेरेंट्स अगर इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, प्लीज़ वेबसाइट पे जाइए और अपने बच्चे का एनरोलमेंट कीजिए इन कंपटीशन एग्जामिनेशंस में। और अगर आपके बच्चे में कोई कमी है तो ये अकेडमी डेफिनेटली आपके बच्चे को हेल्प करेगी। जैसे मेरी बच्ची अभी जा रही है, हमको पता नहीं था कि इतना पोटेंशियल है उसमें, लेकिन देखिए आप रिजल्ट उसका। बच्ची कब जा रही है और कब तक वहाँ पर जर्मनी जा रही, कब तक है इनका जो टेस्ट है, जो एग्जाम होने वाले हैं कंपटीशन के लिए, कब रखे गए हैं, क्या डेट्स है? तो फर्स्ट अक्टूबर से लेके 3 अक्टूबर है डेट्स एग्जामिनेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जर्मनी में। तो यही है डेट्स। बिल्कुल, जिस तरीके से आज यहाँ पर बात की जाए तो 6 साल की बच्ची जो है देश को जो है प्रेजेंट करने की बात कर रही है, आगे जा रही है, क्योंकि उसका चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है। और अगर देश में बात करें तो आज एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है देश विकासशील है, तो ऐसे में जिस तरीके से अब 6 साल की बच्ची देश को प्रेजेंट करेगी, वो भी जर्मनी में जाकर, और मेंटल जो है कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो हिस्सा बनेंगी अवंतिका, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो लगभग 17 बच्चों का जो इनका ग्रुप है वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगा। देखते हैं कि अवंतिका जब देश को प्रेजेंट करके आएंगी तो उस टाइम किस तरह से इनके जो टीचर हैं, अभिभावक हैं, जिस तरीके से पहले ही उनकी मम्मी ने कहा कि मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटी अब देश को जो है प्रेजेंट करेगी। पिछले साल जर्मनी में ही आयोजित जूनियर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 23 सदस्यीय टीम ने गोल्ड कप जीतकर भारत का नाम विश्व मंच पर रोशन किया था। और इस साल भारतीय दल के कुल 17 सदस्यों के साथ अवंतिका 1 अक्टूबर से होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए जर्मनी के बिलफेल्ड शहर पहुंचेगी। भारत को विश्व मंच पर विशेष पहचान दिलाने के लिए ये बच्ची जर्मनी में भारत का प्रतिनिधित्व कर भारत का गौरव बढ़ाएगी। 6 साल की अवंतिका को इन24 न्यूज़ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन24 न्यूज़, मुंबई।